नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं MSBC क्लास। तो प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहला। तो प्रश्नावली 1.1 हम पहले ही कर चुके हैं, जिसको नहीं मिला है लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। और वैसे भी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सबके मैंने टाइम स्टैम्प भी डाल दिया है, जिससे आपको काफ़ी आसानी होगी। आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखना है तो 1 पे डायरेक्टली जा सकते हैं, 2 को देखना है तो 2 पे जा सकते हैं, 3 को देखना है तो 3 पे जा सकते हैं। तो ये आपके लिए अच्छा है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा कि मैंने इसमें क्या कुछ नया दिया है। तो सबसे पहले है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आप पहले भी कर चुके हैं इसे, तो चलिए इसे एक बार जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 140 को किसमें दर्शाना, इसे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आप पहले भी कर चुके हैं, तो 140। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला तो 140 है, तो रफ में 140 हम इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा। फिर 2 से 2 सत्ते 14, ठीक है 70। फिर 2 से करेंगे 2 3 6, 2 5 10, ठीक है। फिर 2 से करेंगे, अरे सॉरी 2 से नहीं करेंगे, फिर ये आपका 3 से जाएगा। ठीक है, 3, ये आपका 3 से भी नहीं जा रहा है। अब इसको सीधे ले जाएंगे किसे, 5 से। किससे, 5 से। 5 सत्ते 35, फिर यहाँ पे आएगा 7 7 एकर एक बार में जाएगा। ठीक है, तो आपको करते करते तो अनुभव हो जाएगा किससे जाएगा किससे नहीं जाएगा। तो मैंने आपको करके दिखाया कि कई बार बच्चे कहते हैं 2 से ही चलाएगा, 3 से जाएगा। क्यों नियम होते हैं, सारे नियम होते हैं आपके। तो आपको 140 को इस प्रकार लिखेंगे, जैसे हर बार आपने दिखाओ 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 लिखते हैं ना, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। लेकिन आप थोड़ी बड़ी क्लास में आ गए तो डायरेक्टली इसको इस प्रकार से 2 की पावर 2, क्योंकि 2 2 बार था, उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 5, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे 7, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इसे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पहला का क्वेश्चन नंबर दूसरा इस प्रकार से है। दूसरा लिखा गया आपका 156। ठीक है, तो यहाँ पे भी 156 का गुणनखंड करेंगे, तो पहले रफ में यहाँ पे इस प्रकार से करेंगे 156, लाइन अच्छे से खींच लेंगे। ठीक है, यह 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर पीछे 8 है, 2 से तो जाएगा ही, 2 3 6, 2 नीम 18। ठीक है, 3 से साफ निकला है, 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9। अब 13 है तो 13 से ही जाएगा, इस प्रकार से आ जाए। तो इसका लिखें, देखो 2 बार है तो यहाँ पे लिखें 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, एक बार 3 है तो 3, और एक बार 13 है तो एक बार 13। ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया आपका। ठीक है, इसी प्रकार से काफ़ी सिंपल है। और तीसरा सवाल है आपका, इसमें तीसरा सवाल जो दिखा गया है 3825, 3825 इस प्रकार से होता है आपका। तो इसको भी करने के लिए वैसे ही करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3825, अरे यहाँ पे 3825 रफ करके देखेंगे, तभी आपको पता चलेगा। यहाँ पे लाइन खींचेंगे, इस प्रकार से लाइन खींचेंगे, तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा। ठीक है, 5 2 7, 7 14 15, तो 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 7 8। ठीक है, तो यहाँ आपका 22, 3 सत्ते 21, 3 पछे 15, लाइन खींच देंगे यहाँ पे। फिर किसे जाएगा देखेंगे तो हम 12 7 5 12, 3 से चला जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 पछे 15, 425। अब ये किससे जाएगा आपका, 3 से तो जाएगा नहीं, 5 2 7, ठीक है, 7 3 10 11 तो जाएगा ही नहीं। तो ये आपका सीधे 3 के बाद 4 तो जाएगा नहीं, फिर आपका 5 आता, 5 तो चला जाएगा, 5 बटे 40, 5 पचे 25। ठीक है, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 3 5 सत्ते 35। ठीक है, फिर 17 तो और संख्या, तो ये 17 का टेबल में आएगा, इस प्रकार से हो जाएगा आपका यहाँ पे। और लिखेंगे कैसे, बराबर। ठीक है, तो 3 2 बार आया, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 3 की पावर 2, ठीक है, ठीक है, और ये 5 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाई 17 का 17 आ जाएगा 70। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन रह गया है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। अब चौथा लगाएंगे 5005। ठीक है, 5005। तो चलिए लगाना शुरू करते हैं 5005 को। तो यहाँ पे इस प्रकार से 5005 लिख लेंगे। तो 5005, तो रफ में इसका गुणनखंड लगाएंगे 5005 करके, बिना रफ की सवाल लग ही नहीं सकता। ठीक है, तो 2 और 3 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5,
तो अब की बार ये 5 से नहीं है 7 से जाएगा, 7 एकम 7, बचा 3, 7 3 10, 3 होता है यहाँ पे 30, 7 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 29 30, 2 बचा, 7 एकम 7, 7 14, 7 21, 143। ये आपका जाएगा 11 से, 11 एकम 11, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बच गया, 11 3 33, अब 13 है, 13 है तो 13 से जाएगा, 13 एकम 13, तो 5005 का होगा 5 गुणे में 7 गुणे में 11 गुणे में 13, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर पहला का पांचवा सवाल। क्या है आपका पांचवा सवाल है 7429, 7429, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख लेंगे 7429, इसका रफ करेंगे यहाँ पे 7429 का, बिल्कुल ओड संख्या है ये आपकी, ठीक है। तो ये आपका जाएगा सीधे ओड संख्या, तो ये सीधे 17 से जाएगा आपका, 17 कम 17, 17 9 34, 17 51, 17 चौका 68, ठीक है। 17 चौका 68, 17 पचे 85, जो ज़्यादा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे बच जाएगा 4 68 2 4 6, ठीक है। तो आपको 62 हो जाएगा, 17 कम 17, 17 34, 17 51, 3 बार में जाएगा आपका। फिर आपका बच जाएगा ये 11 इधर से, फिर 17 7 119, ठीक है। ये भी आपकी ओड संख्या है आपकी लगभग, ठीक है। पीछे 37 29 से देख के पता चल जाता है आपको, और लगाते रहेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। अभी आपको 19 से जाएगा, 19 से कम 19, 19 दूना 38, ठीक है। तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 39 40 3 43 5 57, 19 दूना 38, 19 तियाँ 57, 19 तियाँ 57, तो 23 है, तो 23 बार में जाएगा आपका, 23 से कम 23, तो इसका हो जाएगा आपका 17 गुणे में 19 गुणे में 23, ठीक है। यहाँ तक हो जाता है। तो पहला सवाल यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि इसे कोविड-19 तो नहीं, मतलब जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF मल्टीप्लाई LCM होता है। मतलब कि अगर दो संख्याओं का आप LCM HCF निकालते हैं तो दोनों का जो गुणनफल होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो कहने का मतलब ये है, आपके पास कोई संख्या एक n1 है, दूसरी संख्या n2 है, और दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये LCM मल्टीप्लाई HCF के बराबर होगा। इस प्रकार से लगाना है, ठीक है। तो संख्या ठीक है। तो पहला है आपका 26 और 91, तो इससे चलिए लगा लेते हैं, ठीक है। तो इसे लगाएंगे, 26 और 91 हमने यहाँ लिख लिया है। तो यहाँ पे आपका आएगा, पहले 26 का निकाल लेते हैं, ठीक है। 26 इस प्रकार से निकालेंगे तो ये आपका 2 से ना जाएगा, 2 एक कम 2, 2 तियाँ 6, अब ये 13 से जाएगा, ठीक है। 13 कम 13, तो यहाँ पर अगर 26 लिखते हैं तो 26 बराबर 2 गुणे में 13, और वैसे आपका 91, वैसे 13 से 91 आता है, तो मैं 7 से पढ़ लेता हूँ, तो 13 बार में भी आएगा ये आपका, फिर 13 कम 13 हो जाएगा आपका। तो आपका 91 का हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 13, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, पहले आप HCF लिखेंगे, क्या HCF बराबर जो होता है, जो दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ होता है ना, उसे लेते हैं। देखो 2 इसमें है लेकिन 2 यहाँ नहीं है, 7 इसमें नहीं, लेकिन 13 यहाँ पे 13 यहाँ पे भी, दोनों को ले लेंगे। आप ऐसी चीज़ें सवाल कई बार लगा भी चुके होंगे। तो HCF इसका हो जाएगा 13, ठीक है। लेकिन LCM क्या होगा, जो है पहले HCF में उसे पहले लिख लेंगे, 13 मल्टीप्लाई बाई HCF में ये था। अब जो बचा वो लिख लेंगे, यहाँ से 2 लिख लेंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इस वाले में यहाँ पे ये तो ले लिया था, ये 7 बचा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 13 का 13 रहेगा, यहाँ पे 7 दूना 14 या 13 दूना 26, 7 दूना 14, 14 कम 14, 14 दूना 28, 14 तियाँ 42 का 2 हाथ में लगा 4, ठीक है। 14 कम 14, 15 16 17 18, ठीक है। कितना आ जाएगा 182। अब यहाँ पे अभी आपको जांच करनी है, ठीक है। जांच करनी है, तो जांच कैसे करें, दो संख्याओं का गुणनफल,
तो नंबर 1 मल्टीप्लाई बाई नंबर 2 ले लेते हैं। नंबर 1 नंबर 2 मल्टीप्लाई LCM मल्टीप्लाई बाई HCF, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। क्वेश्चन में यही बोला है। नंबर 1 क्या है आपका यहाँ पे 26, नंबर 2 क्या है आपका 91, LCM कितना है आपका 182 और HCF कितना है आपका 13। ठीक है, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 2366 और इसका भी जब मल्टीप्लाई आपस में करते हैं तो इसका भी आएगा 2366। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिद्ध भी हो गया कि यहाँ पे जांच भी कर दी। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला हुआ, तो अब दूसरे का दूसरा लगाते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ ख़त्म हो गया, सिद्ध ही करना था, यहाँ पे हो गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो 510 और 92, 510 और 92। तो चलिए इसका भी निकाल देते हैं। पहले 510 का ले लेते हैं पहले। 510, हाँ, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। ठीक है, तो 5 5 10, 11 12, तो 3 चला जाएगा। 3 3 7 21, 3 बटे 24, 24 1 25। ठीक है, 1 25 हो जाएगा यहाँ पे 15, 3 25 15, 85 आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 2 3 13 जाएगा नहीं, तो 5 से 7 से जा रहा है, 4 तो जाएगा नहीं, 5 एक कम 5, 3 8, 5 7 35, 17 17, तो 17 17 से जाएगा। यहाँ पे 17 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 510 को लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे में 17। अब 92 को लिखेंगे, 92 को यहाँ पे एक बार 92 वाला कर लेते हैं। ठीक है, 2 चौका 8, 2 छक्के 12। ठीक है, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, सॉरी 2 दूना 4, 2 तियाँ 6। अब 23 है तो 23 बार में जाएगा। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 23, 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक, यहाँ पे सबसे पहले HCF निकालेंगे, HCF जो दोनों में होता है। दोनों में देखो ये बस 2 ही मिला, 2 यहाँ पे है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, ये 23 है, 3 नहीं है, 23 है लेकिन 23 यहाँ नहीं है। तो यहाँ पे जो HCF हो जाएगा 2 और LCM जो HCF है वो तो लिख लेंगे पहले ही। इस लाइन में जो बचा उसे लिख लेंगे, 3 गुणे 5 गुणे 17, 3 गुणे 5 गुणे 17। अब यहाँ पे 2 गुणे 23, 2 गुणे 23, तो इस ठीक है, तो LCM इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 23460। ठीक है, अभी हमें जांच करनी थी। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं जांच। तो जांच में क्या था, नंबर 1 मल्टीप्लाई बाई नंबर 2 इक्वल टू LCM गुणे में HCF। तो नंबर 1 आपके पास क्या है 510 गुणे में 92। LCM क्या है आपका 23460 गुणे में 2। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 510 और 92 का, तो आपके पास आएगा 46920 और इसका भी करेंगे तो 46920। तो यहाँ पे आपने जांच भी कर ली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका दूसरे का तीसरा, देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा 336 और 54, 336 और 54। तो नीले पेन से पहले लिख लेंगे यहाँ पे 336, 336 का करेंगे एक बार, तो 2 एकम 2, फिर 2 छक्के 12, 2 छक्के 12। ठीक है, 2 अट्ठे 16, 2 तियाँ 6। ठीक, एक यहाँ हासिल लग जाए, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा आपका, 2 अट्ठे 16, तो 2 अट्ठे ठीक है, फिर 2 चौके 8 हो जाएगा यहाँ पे आपका। तो फिर यहाँ पे 2 से जाएगा आपका 2 चौके 8 और 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा आपका 2 दूना 4, 2 एकम 2, 21, तो 3 3 7 21 और 7 एकम 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 336 इक्वल टू
1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 गुणे 7, 3 गुणे 7। वैसे आपका 54 का करना होगा, 54 का। वैसे यहाँ पे 54 का करेंगे, लाइन खींचेंगे, ठीक है। 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 3 निम 27, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ पे 2 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 3, ठीक है। बस यही है आपका। तो यहाँ पे HCF पहले सबसे पहले लिखेंगे क्या, HCF। HCF जो दोनों में मैच होगा, तो 2 2 यहाँ पे दोनों में मैच हो रहा है, यहाँ से इसको ले लेंगे, और यहाँ पे 3 3 यहाँ मैच हो रहा है, इस 3 को ले लेंगे। तो आपका जो HCF होगा 2 गुणे 3 बराबर में 6। लेकिन जो LCM होगा वो आपका यहाँ से चाहे तो 2 गुणे 3 ले लेंगे, तो चलो ठीक है, एक बार 2 गुणे 3 ले लेते हैं। और इसमें से क्या क्या बचा, 2 2 2, ये 2 बचा, 1 2 3, ये यहाँ पे 7 बच गया, और यहाँ से 3 गुणे 3 ये बचा, गुणे में 3 गुणे में 3। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3024। 3024। ये आपका सब रफ है बच्चे, ये रफ है, ठीक है। तो ठीक है, आपका HCF भी हो गया, LCM। अब यहाँ पे जांच में क्या था, नंबर 1 मल्टीप्लाई बाई नंबर 2। जो 2 नंबर थे वो आपका LCM मल्टीप्लाई बाई HCF के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो नंबर 1 है आपका, 1 मिनट, नंबर 1 है 336 गुणे में दूसरा नंबर था 54। आपका LCM कितना आया, 3024 गुणे में 6। जब इस दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा 18144, और जब इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा आपका 18144, ठीक। क्वेश्चन 3 आपका इस प्रकार से, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी इससे जो पहला क्वेश्चन था वो भी था अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। वैसे ही इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि करना है जैसे हम पिछली कक्षाओं में करते थे, ठीक है। भाग विधि इस्तेमाल या एल्गोरिथम विधि इस्तेमाल नहीं करनी है, ठीक है। तो HCF और LCM ज्ञात करना है, काफ़ी सिंपल है। तो चलिए जल्दी लगा लेते हैं। पहला है 12, 15 और 21। तो इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 12 और यहाँ पे 15 और यहाँ पे 21, ठीक है। इस प्रकार चलेगा। और यहाँ पे हम निकालेंगे 12 का सबसे पहले। तो 12 का याद है लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं। 2 छक्के 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, 2 गुणे में 2 गुणे में 3, 15। 15 का निकालेंगे तो 3 3 5 15, 5 एकम 5, ठीक है। तो 3 गुणे में 5, 21, ठीक है। 21, 3 7 21 और 7 एकम 7, ये तो वैसे निकल गया। 3 गुणे में 7, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, HCF बताने के लिए जो तीनों में होते हैं, आप तीनों में देखेंगे तो यहाँ से आपको ये 3 और ये इसमें ये 3 और कोई चीज़ को कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इसका HCF जो हो जाएगा 3। लेकिन LCM लेने के लिए देखो, इसमें से पहले HCF निकाल लेंगे। इस लाइन में HCF से ये था तो ये 3 यहाँ से निकाल लिया हमने। अब इस लाइन में क्या बचा, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे में इस लाइन में ये निकल गया था 5 बचा, गुणे में इस लाइन में ये निकल गया बचा, गुणे में 7, ठीक है। मल्टीप्लाई अगर आगे करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 दूना 10, 3 दूना 6, 6 7 42, तो 42 था, एक 10 था, 0, ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तीसरे का पहले यहाँ पे लग गया। तो तीसरे का दूसरा एक बार देख लेते हैं। तीसरे का दूसरा है आपका 17 23 29, 17 23 29। तो निकालते हैं एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा 17 23 और 29। तो यहाँ पे लिखेंगे 17 का, ठीक है, सॉरी, और यहाँ पे 23 का और यहाँ पे 29 का, बराबर में बराबर में बराबर में। और 17 के पहाड़े में आता है, थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो 17 के पहाड़े में आता है, तो यहाँ पे 17 का 17 आ जाएगा। 23 भी ऐसी संख्या है, अभाज्य संख्या, तो 23 में आएगा, इसमें भाग देने कोई बात ही नहीं आती। 29 भी आपकी अविभाज्य संख्या है, ठीक, किसी भी अविभाज्य को 29 को 29 आएगा। अब बात ये आती है इसका HCF क्या होगा। यहाँ पे मैं HCF
HCF लिखो तो अब क्या होगा, इसमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पे अपने मन से मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 लिख सकता हूँ अपने मन से। 17 कम 17 का 17 ही रहेगा, 23 से कम 23 का 23, 29 से कम 29 का रहेगा। अब यहाँ देखेंगे तीनों में एक कॉमन मिल गया आपका, ठीक है, तो इसका HCF 1 हो जाएगा। वहीं पे मैं LCM की बात करें तो LCM हो जाएगा आपका चलो ठीक है, एक ले ही लेते हैं फॉर्मेलिटी के हिसाब से। LCM वाला ले लिया, HCF वाला ले लिया। आप क्या बचा, 17 गुणे में 23 गुणे में 29। अब तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 11,339 आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसका तीसरा क्वेश्चन लगा देते हैं। तीसरा 8 9 25, जैसे का 8 का होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 का 3 गुणे 3 और 25 का 5 गुणे 5। तो टाइम बचाने के लिए मैंने पहले सॉल्व कर दिया। 8 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 5 गुणे 5, कोई कॉमन नहीं मिला, HCF तो होना चाहिए, तो गुणे में 1 गुणे में 1 गुणे में 1 अपने मन से कर सकते हैं। तीनों में कॉमन 1, फिर जो LCM होगा LCM वाला 1 ये ले लेंगे, बाकी सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे और सबसे मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ 1800 आया और HCF 1, तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो जाता है। अब यहाँ चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है HCF यहाँ पे 9 और LCM ज्ञात कीजिए। तो HCF दो संख्याओं का दिया गया है 9, 306 और 657 और LCM 306 और 657 का ही आपका LCM पूछ रहा है। कहने का मतलब HCF दिया गया है, LCM पूछ रहा है। कई बच्चे अलग अलग करके निकालेंगे, वो ठीक है, लेकिन लेंदी है, इसी प्रकार से लगाएंगे तो आपको नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा प्रोसेस से लगाएंगे तो जल्दी और आसानी तरीके से जल्दी से मिल जाएगा। तो चलिए चौथा क्वेश्चन किस प्रकार से लगाएंगे एक बार देखते हैं। N1 एक संख्या, N2 मतलब दूसरी संख्या, HCF दिया गया है, LCM पूछ रहा था, तो लगाएंगे कैसे। यहाँ पे आपको होता है N1 मल्टीप्लाई बाई N2 बराबर में HCF मल्टीप्लाई बाई LCM। हमेशा लगाते हम आ रहे थे, ठीक है, तो अब की बार भी यही है, तो इसको घुमा के लिख लेते हैं हम। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं इसे HCF मल्टीप्लाई बाई LCM बराबर में N1 मल्टीप्लाई बाई N2, इस प्रकार से घुमा के लिख सकते हैं। जिस बच्चों को ये बेसिक बच्चा कई बार कहता है वो समझ नहीं पाता, तो जो पहले जानते हैं उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो HCF आपका 9 दिया गया है, LCM नहीं दिया गया, तो LCM पूछ रहा है। आपका N1 कितना है, आपका 306 और N2 नंबर 2 कितना दिया गया है आपका 657 657। अब यहाँ पे LCM जो 9 है मल्टीप्लाई हो रहा है LCM के साथ, तो यहाँ पे LCM बराबर में 306 मल्टीप्लाई बाई 657 डिवाइड बाई, यहाँ मल्टीप्लाई और नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा आपका। अब इसे काट देंगे, ठीक है। अब 9 से नहीं काट सकते तो 3 छोटा छोटा करके काट ही सकते हैं। 3 से 3 तियाँ 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब सेम है, 3 से इसे भी काट सकते, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9 और एक हासिल 3 चौके 12, 34 आ जाएगा। अब यहाँ पे LCM बराबर क्या बचा 34 गुणे में 657, ठीक है। तो यहाँ पे 34 में 657 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22,338 ANS, जो आपका LCM होगा 22,338। ये हमने पिछले सवाल में इस प्रकार का हमने इस्तेमाल किया था, जैसे आपको पता होगा N1 गुणे N2 HCF गुणे में LCM, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये आपका आंसर आ गया, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर आपने कर लिया तो आंसर मैच भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो याद रखना 0 कभी भी अगर बनेगा तो 2 और 5 का मल्टीप्लाई होने के बाद ही 0 बनता है, ठीक है। तो इसे लिखता हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो लास्ट में एक फिर एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले है यहाँ पे लिखेंगे जब कोई प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है, जो 0 पर समाप्त होती है, ठीक है, उसके अभाज्य गुणनखंड
अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप में होते हैं, लेकिन सिक्स की पावर n का अभाज्य गुणनखंड खंड 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n, मतलब 3 दूना 6, पावर n है तो दोनों पे पावर लग जाएगा, के रूप में है ठीक। इसलिए ठीक है, लिखेंगे इसलिए 6 की पावर n का इकाई अंक कभी भी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, अब अगर आपको ना समझ में आ तो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जांपल है आपके पास। ठीक है, जैसे कि 10 बनाना है आपको, तो 2 गुणे 5 अवश्य ही चाहिए आपको 10 बनाने के लिए। 5 दूना 10। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका 30 लेते हैं, ठीक है, तो 2 से भाग देते हैं। 2 एकम 2, 2 5 10। ठीक है, आपका यहाँ 3 5 15 और 5 एकम 5। अब देखो 30 बनाने के लिए 2 और 5 लगे आपका, तो इकाई अंक 0 लाने के लिए, इकाई अंक 0 लाने के लिए हमेशा 5 और 2 का गुणनखंड होना आवश्यक है, लेकिन यहाँ पे 6n पे ऐसा नहीं है, इसलिए इसका इकाई अंक कभी भी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 समाप्त हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। व्याख्या कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 जमा में 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, मतलब भाज्य संख्याएं हैं। अब बताना है ये क्यों है। 2 प्रकार की संख्याएं होती है, एक भाज्य एक अभाज्य। इसे एक बार देख लेते हैं, भाज्य अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पास 2 संख्या होती हैं, एक भाज्य एक अभाज्य। भाज्य संख्या जो एक के अलावा किसी का गुणनखंड होता है, एक या एक के अलावा। जैसे मैं यहाँ पे ठीक है 12 ले लेता हूँ, 12 2 6 के 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, 2 भी आया 2 भी आया 3 भी आया। लेकिन अभाज्य में ओड संख्या ज़्यादातर होती हैं, जैसे कि 5, जो 5 होता है वो 5 से ही कटेगा। 7, जो 7 होता है 7 के पहाड़े से ही आएगा या तो 1 के पहाड़े में आएगा। ठीक है, 7 या 1, ये 5 किससे कटेगा, या तो 1 से कटेगा। अभाज्य ऐसी संख्याएं जो स्वयं या 1 से कटती है, 1 या स्वयं से विभाजित होती हैं। अभाज्य संख्याएं मतलब किसी से भी विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, उसके गुणनखंड और भी होते हैं, लेकिन अभाज्य वाले में हमेशा वो संख्याएं 1 या स्वयं से ही विभाजित होती हैं, 1 से होंगी या तो स्वयं से। तो ये भाज्य है। भाज्य अगर ये संख्याएं हैं तो ये 1 के अलावा से भी विभाजित होनी चाहिए, 2 3 4 5 के अलावा से भी विभाजित तो होनी चाहिए। तो इसे करके देखते हैं एक बार। तो पहली संख्या दी गई है आपकी। ठीक है, इसे बगल में रखते हैं और लगाना शुरू करते हैं। तो पहली संख्या क्या है आपकी, n1 लेके चलाता हूँ मैं। ठीक है, n1 बराबर नंबर संख्या मैं ले लेता हूँ मैं 7 गुणे 11 गुणे 13 जमा में 13। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे इसमें 13 यहाँ पे भी है, 13 यहाँ पे भी। मैं 13 कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बचेगा 7 गुणे 11 और जमा में 13 से बचा में यहाँ पे 1, तो मैं 13 और यहाँ पे बचे 11 7 77 जमा में 1, तो 13 गुणे 1 78। ठीक है, तो 13 गुणे 78 यहाँ पे आया आपके पास। तो ये संख्याएं थी 1 से नहीं 13 से विभाजित हो रही है, या तो ये कहते हैं 78 से विभाजित हो रही है, 1 या स्वयं से नहीं है। ठीक है, तो 78 को और बढ़ा के यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, क्योंकि
यह एक या स्वयं, ठीक है, के अतिरिक्त संख्या से विभाजित हो रही है, ठीक है। इसी प्रकार संख्या दूसरी लेंगे, n2 बराबर, इसी का दूसरा है ना, n2 बराबर देखेंगे क्या है, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 7 गुणे में 6 गुणे में 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1 जमा में 5। अब ध्यान से देखेंगे 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, तो 5 कॉमन ले लूँगा मैं। तो यहाँ से 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 जमा में 1, ठीक है। 5 का 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 जमा में 1, तो यहाँ पे 5 गुणे में 1009 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे भी ये कहेंगे कि यहाँ पे यह संख्या भाज्य है, क्योंकि यहाँ पे एक या स्वयं के अतिरिक्त संख्या से विभाजित हो रही, क्योंकि यह एक संख्या स्वयं या स्वयं से अतिरिक्त संख्या से विभाजित हो रही है। यहाँ पे भी लिखेंगे यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है क्योंकि यह एक या स्वयं के अतिरिक्त संख्या से विभाजित है या हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ये समाप्त हो जाता है, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखो, जो रवि है वो जल्दी चक्कर लगा ले रहा है और जो सोनिया है उसे चक्कर लगाने में थोड़ा सा समय लग रहा है। तो वो चलते हैं तो रवि तो जल्दी जल्दी चक्कर लगा लेगा, लेकिन सोनिया पीछे ही रहेंगी। बाद में ये पूछ रहा है कि दोनों चलते रहेंगे तो कितने समय के बाद वो दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको दोनों का एलसीएम निकाल देना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 7, चलिए इसे लगाना शुरू करते हैं। लिखेंगे सोनिया का एक चक्कर, सोनिया का एक चक्कर, ठीक है। कितना लग रहा है उसको? 18 मिनट। और वहीं पे रवि को लिखना है, रवि का एक चक्कर बराबर 12 मिनट, ठीक। ये दोनों एक ही स्थान पर मिलने का समय LCM, और LCM किसका? 18 और 12 का, 12 का मिनट, यहाँ मिनट लिख देंगे। 18 और 12 का LCM निकाल लेंगे, यहाँ 18 और यहाँ 12 आसानी से लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से LCM निकाल लेंगे, ठीक है। 2 नीम 18, 2 छक्के 12, ठीक है। और 9 का 9, 2 तियाँ 6, यहाँ पे 3 से 3 तियाँ 9, 3 कम 3, यहाँ पे 3 से निकालेंगे 1 और 1, तो LCM, ठीक है, कितना है? 2 गुणे, नीचे और ऊपर कर लेता हूँ, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो बराबर 2 दूना
4 4 3 12, 12 कम 12, 12 24 बढ़ती हैं 36, तो 36 मिनट ANS। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36 मिनट के बाद वो दोनों एक ही स्थान पर दोबारा से आ जाएंगे। ठीक है, तो जो मैंने क्वेश्चन 1 से लेके 7 तक लगा दिया है मैंने, लिंक आप जो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ उसे एक बार ध्यान से चेक करिएगा। ठीक है, वहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 सबके लिए टाइम स्टैम्प डाल दिया है। अब आसानी से उसी क्वेश्चन को देखेंगे जिस क्वेश्चन को आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो वीडियो आगे पीछे करने कोई समस्या नहीं आएगी। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने काम किया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिए, जिससे थोड़ा बहुत मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और इस प्रकार से मैं वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँ। माय सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।